आर.सी. लिम्बा, मैं सोशल वर्कर और वरिष्ठ कांग्रेस वर्कर हूँ। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है बड़े जोर शोर से पूरे भारतवर्ष के अंदर, और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नागपुर के अंदर ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और ये एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। सभी समाज को एक साथ लेकर के पहले स्वतंत्रता के अंदर इन्होंने अहम भूमिका अदा की, और अब देश के अंदर जो वर्तमान सरकार जो भाई भतीजावाद, जातिवाद और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जो है इन सभी समाजों को एक साथ जोड़ करके और देश को तरक्की और उन्नति के ऊपर ले जाने का काम करने के लिए आज हम ये शपथ लेंगे कि स्थापना दिवस के ऊपर कि कांग्रेस जो है देश के हर नागरिक के लिए सुख, शांति और समृद्धि का संदेश जन जन तक पहुँचाए। हाँ जी, नेहरा साहब, आज कांग्रेस भवन में क्या कार्यक्रम है? आज हम यहाँ कांग्रेस भवन में कांग्रेस के 138वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और इसका एक बड़ा प्रोग्राम हमारे नागपुर में जो खड़गे जी हैं, सोनिया जी है, वो उसमें वहाँ मना रहे हैं। तो हम यहाँ लोकल लेवल पे कांग्रेस भवन में मना रहे हैं। तो 138 साल पुराना इतिहास है कांग्रेस का, और जिसने स्वतंत्रता में और देश के और मतलब उन्नति में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान है देश को आगे बढ़ाने में। और मैं और आगे भी हम कांग्रेस जनों से सहयोग से हम देश को और आगे निरंतर इसके तरक्की के लिए हम आगे कार्य करते रहेंगे। और मेरे सारे देशवासियों से और कांग्रेसियों से सभी से अपील है भी इस स्थापना दिवस को बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और आगे कांग्रेस की तरक्की के लिए सारे हम काम करेंगे। धन्यवाद। स्थापना दिवस पे ऐसा क्या नया आप संदेश देंगे जिससे आने वाली पीढ़ी को एहसास हो, पता लगे भी कांग्रेस का क्या इतिहास है? देखो, ये तो वैसे तो इतिहास तो पुराना, बहुत पुराना है। धीरे धीरे सबको पता लगता ही जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में जो कांग्रेस ने जो जितना देश को आज़ादी में जितना बड़ा कांग्रेस का हाथ है, तो इस किसी को कोई पार्टी तब तो कांग्रेस ही पार्टी होया करती थी, तो सबको पता है। और आगे भी हम अपने नौजवान साथियों और बच्चों को इस चीज़ की प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद। आज शहर में, सारे हरियाणा में नशा फैल रहा है, तो उसके प्रति युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखो, हम तो शुरू से ही कहते हैं आ रहे भी नशे की रोकथाम के लिए सरकार विफल रही है, और आगे भी हम यही कह रहे हैं सरकार के बिना नशा कैसे बिक सकता है। सरकार का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हाथ होगा जरूर, तभी तो नशा बिकता है। नहीं तो ऐसे सरकार रोकना चाहे तो एक में रुक जाता है। खैर, तो हम तो यही कहेंगे युवाओं को भी नशे से दूर रहें, यही है। क्या कार्यक्रम है आज कांग्रेस भवन में? कांग्रेस की जो स्थापना हुई, जो स्थापना दिवस है, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्ता और जो कांग्रेस के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि आज से 138 साल पहले जो कांग्रेस की विचारधारा, जहां देश को आज़ाद करने के लिए और लोगों में मतलब राष्ट्रवाद की, समाजवाद की और धर्मनिरपेक्ष जो विचारधारा है, उसको मजबूती करने के लिए गरीब, मजदूर, किसान और हर आदमी को, जो साधारण जन है, उसको जोड़ने का जो प्रयास जो किया था, और उसको जो आज़ादी का मुहिम चला के देश को आज़ाद करने की बात थी, उसको हर साल उल्लास के रूप में मना रहे हैं। आज 138वां जो है कांग्रेस स्थापना दिवस, उसको सारे ही नेता, आप देख रहे हैं कि हमारे सारे वरिष्ठ नेता भी आ रहे हैं, कार्यकर्ता भी, और समर्पित सिपाही भी आ रहे हैं। और कांग्रेस एक विचारधारा है, उस विचारधारा को मैं तो ये कहूँगा कि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ कभी किसी का राज, कभी किसी का वो है, सत्ता में कभी कोई आ जाती है, लेकिन देश के प्रति, राष्ट्र की भावना के लिए और जनहित में जो आम जन के प्रति जो भावना होनी चाहिए, उस भावना के रूप में देखें तो सही मायने में कांग्रेस पार्टी ही जो है, जो लोगों की भावना को भी समझती है,
और सामाजिक कार्यकर्ता में और जो नीतियां बनाई गई जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए और आज के राजनीतिक हालात को देखते हुए, चाहे वो देश के राजनीतिक हालात हों, चाहे हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक हालात हों, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का वक्त आ गया है, जनहित के लिए, लोगों के हित के लिए और देश हित के लिए। देश हित में जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर निकले और लोगों की सेवा करे। हाँ जी केडिया जी, आज कांग्रेस भवन में क्या कार्यक्रम है? आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 138वां स्थापना दिवस A.O. अह्यूम के द्वारा सन 1885 के अंदर 72 सदस्यों के साथ मिलकर के इस कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस शुरू में तो सोशल संगठन बनाया गया और उसके पश्चात देश की आज़ादी के आंदोलन की मुख्य पार्टी के रूप में काम किया और वही इस देश को आज विश्व के पटल पर कांग्रेस जिस देश को, भारत को आज़ाद करवाया, अनेकों कांग्रेसी लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। उस कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है और कांग्रेस भवन में आज कार्यक्रम के माध्यम से अपने पूर्वजों को याद भी कर रहे हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी ले रहे हैं। अगले जो नया वर्ष लगेगा उसके अंदर आपका क्या ध्येय है? इसमें आप क्या कार्य करोगे? आज जैसे हिंदुस्तान को आज़ाद हमारे पूर्वज नेहरू जी, गांधी जी जैसे सरीखे नेताओं ने देश को आज़ाद कराया, आज काले अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराने की आवश्यकता है, इस संकल्प के साथ कि हमें इनसे जो अघोषित इमरजेंसी इन्होंने लगा रखी है, चाहे वो हर न्यायिक व्यवस्था के ऊपर, हर सिस्टम के ऊपर धीरे धीरे ये पंगु बनाते जा रहे हैं, उनको फिर से स्वतंत्र करवाने का संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आज हमने सभी कांग्रेसजनों ने कांग्रेस भवन में तिरंगा झंडा फहराया है। तो जो कांग्रेस पार्टी है 138 वर्ष के अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज जो देश के अंदर जातिवादी का जहर घोला जा रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, कांग्रेस पार्टी ने एक सिद्धांतों के हमेशा राजनीति करी। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों, सभी धर्मों का सम्मान करती है। आज मैं सभी भारतवासियों को, देशवासियों को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बधाई देता हूँ। और 138वां आज स्थापना दिवस है, खत्म हो रहा है। 138 साल हो गए। 1885 में कांग्रेस बनी थी और कांग्रेस पार्टी एक धर्म निरपेक्ष पार्टी है, हर धर्म की कदर करती है, हर आदमी की इज्जत करती है, हर आदमी की सेवा करती है। मैं परम पूज्य परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आगे इस तरह से बढ़ती रहे और लोग तो कांग्रेस के साथ जुड़े, ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और कांग्रेस पार्टी आगे। अब आगे वाले नए साल में आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश है कि सारे मिलजुल के काम करें पार्टी के लिए। और अब इलेक्शन आ रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के हरियाणा में, उसके लिए सारे एकजुट होकर काम करें, यही मेरे युवाओं से संदेश है। मेहनत करें सारे। नाम परिचय? नमस्कार, मेरा नाम करण चावला, पुत्र श्री अमीर चावला। मैं सिरसा कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे देशवासियों को, सिरसा वासियों को कांग्रेस स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है, 138वां स्थापना दिवस है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना श्री बनर्जी जी जो हमारे इनके पहले अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुंबई के गोपाल दास संस्कृत स्कूल स्टेडियम में अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को इकट्ठा करते हुए
इस पार्टी नहीं, मैं तो ये कहूँगा एक विचारधारा का एक संगठन बनाया था जिसके वो पहले अध्यक्ष थे। और कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जिसका शुरू से इतिहास त्याग का, बलिदान का, मदद का और एक दूसरे को साथ लेकर चलते हुए देश की आज़ादी से लेकर आज देश की तरक्की तक में रहा है। तो मैं फिर से सबको बधाई देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप युवाओं को क्या कहेंगे इस पर? युवाओं को एक बहुत अच्छा मैसेज आता है किस तरह इसका इतिहास 138 सालों का चलता आ रहा है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है भी हम एक अपना निश्चय करते हुए, एक हम अपना एम लेते हुए जिंदगी में चलें और उस एम को पाने के लिए अपनी पूरी निष्ठा से, पूरी अपनी ईमानदारी से उसका साथ दें और उसके पीछे लग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।